हेलो क्लास 10th वालों, देखो भैया फाइनली आपके लिए भी आ चुके हैं। अब देखो क्या होने वाला है, आज से लेकर एग्जाम तक हर दिन मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब डरने का जरूरत नहीं है, हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेरिफिकेशन, जो बार बार एग्जाम में आया है 3 मार्क्स में। क्लियर है? तो क्या होता है स्टेरिफिकेशन, तो ध्यान से देखो। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक प्रोसेस है किसको बनाने का, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ईस्टर। तो ईस्टर के बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये ईस्टर होता क्या है, कैसे बनता है, कहां पे यूज करते हैं, डेली लाइफ में कहां यूज होता है, आओ मैं आपको हर कुछ बताता हूं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो एक नन्ना मुन्ना बच्चा है जो क्या कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। कौन सा आइसक्रीम खा रहा है भैया, चॉकलेट आइसक्रीम। तो क्या इसके अंदर चॉकलेट है क्या, नहीं। तो इसके अंदर चॉकलेट का फ्लेवर डाला गया है। तो फ्लेवर के लिए जिस कंपाउंड का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। और ध्यान से देखो इस मोहतरमा को, ये क्या बोल रही है कि मीठे रसीले आम का स्वाद। अरे भैया बताओ, इस जूस के अंदर क्या आम है क्या, नहीं है। तो आम नहीं मिला तो क्या मिला, आम का फ्लेवर मिल गया। तो फ्लेवर देने के लिए जो हम लोग कंपाउंड का यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ईस्टर बोला जाता है। यहाँ देखो परफ्यूम मार रहा है ना, तुम जाते हो ना स्कूल में भैया, परफ्यूम मार मार के जहां से सेंट आता है, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, ईस्टर को यूज किया जाता है। तो जहां पे फ्लेवर का काम होगा, स्मेल का काम होगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ईस्टर यूज करते हैं। क्लियर है क्या? तो देखो भैया, जब तक रियल लाइफ का फील नहीं आए ना कि हम लोग कौन सा कंपाउंड का यूज कर रहे हैं, तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आओ देखो ईस्टर बनता कैसे है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कंपाउंड लिया CH3, C डबल बॉन्ड O OH। क्या है ये, जल्दी से बताओ। बोलोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्या है, एसिड है। आपने अपना आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर लिया होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप। नहीं पढ़ा तो कमेंट कर देना, फंक्शनल ग्रुप का भी वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो जिसमें ना C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलो, इथेनोइक एसिड बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड। ठीक है, आप चाहो तो कोई और भी एसिड ले सकते हो, मैंने इसको लिया है एसिटिक एसिड को। क्लियर है? एसिड ले लिया, और एसिड के साथ क्या लेते हैं, तुम्हारा जो फेवरेट है वो क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पे भैया सीरियस मत ले लेना, ठीक है ना। तो एसिड को मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH है, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, जिसमें बोला करो OH ग्रुप लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है क्या? और इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, इथेनॉल बोलते हैं। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, बोलो, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, एसिड को रिएक्ट कराया अल्कोहल के साथ। और यहाँ पे जो मीडियम लेते हैं हम लोग, वो एसिडिक मीडियम लेते हैं। तो आप एसिड ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, हमारा जुगाड़ हो चुका है रेडी। क्या क्या लेना है सब ले लिया, अब रिएक्शन होगा। सुनना क्या क्या किए, हमने अल्कोहल लिया, एसिड लिया, उसको रिएक्ट कराया कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। जब रिएक्ट कराते हैं ना, तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है। किसका, बोलो, वाटर का। तो रटना नहीं है, दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो देखो भैया, जब फील लेना होता है ना, तो देखो क्या कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया, ये फील लेने के लिए, ठीक है, क्या लेने के लिए, बोलो, फील लेने के लिए। ये एसिड है, इसको घुमा दो, क्या करो, घुमा दो। तो मैंने लिख दिया CH2CH3। ठीक है भैया, जब तक फील नहीं लोगे तो काहे का रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये रहा H2O, निकाल दिए ना, पे निकालोगे तभी तो दिखेगा। तो हमने यहां से क्या किया, -H2O, वाटर को निकाल दिया। अब क्या बचा, जो बचा जोड़ दो, और जो कंपाउंड होएगा उसी को बोलेंगे ईस्टर। क्या बोलेंगे, ईस्टर। तो देखो क्या बचा, CH3, बोलो ना क्या बचा, CH3। यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, फिर कौन है, O, O के बगल में कौन, बोलो बोलो, फिर कौन, CH2, फिर कौन, CH3, और साथ में क्या निकल गया था, वाटर निकल गया था। और ये जो कंपाउंड बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर। ठीक है, और इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है, बोलो ना क्या होगा, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं, बोलो, इथाइल एसीटेट बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी होता है, बोलो क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं, बोलो,
इथाइल इथेनोएट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ईस्टर है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्टेरिफिकेशन बोला जाता है। फिर से बोलो, क्या कि एसिड लिए, उसको रिएक्ट कराए अल्कोहल से, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो इसमें से वाटर रिमूवल होता है, यहाँ पे फील नहीं आता, मैंने उल्टा किया, फील लिया, वाटर निकाले, जोड़ दिए, जो आया वो क्या आया, ईस्टर आया, ठीक है। बोले कि सर एग्जाम में तो लिख लेंगे पर डेफिनेशन याद नहीं होता। अबे याद काहे को करना, क्या मेरे को याद होगा, इतना इतना पढ़ाता हूं, क्या डेफिनेशन याद होगा, नहीं। सुनो क्या बोल रहा हूं, दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लिखेंगे। क्या बोला मैंने कि इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या बोल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इतना बात तो ठीक है ना। क्या बोला, फिर से बोलो, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, then there is a removal of water takes place, and the compound ester is formed, and this process is said to be esterification। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, esterification बोलते हैं, ठीक है। अरे वाटर जाएगा तभी तो ईस्टर बनेगा, क्लियर है क्या। अब जो मैंने लिखा है उसी को डेफिनेशन में लिख दो, क्लियर है। जल्दी से उतारो फटाफट से, हो गया, बोलो ना। आओ देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अंडरलाइन करना कहां का मैं, देखो व्हेन, कहां पे बोलो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, देन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड द कंपाउंड ईस्टर इज फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एस्टेरिफिकेशन। यही तो मैंने बोला था। कहां कहां पे यूज होता है, परफ्यूम में यूज होता है, एंड एन एसेंस यूज्ड इन आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्वीट्स में यूज होता है, ठीक है। जहां पे फ्लेवर आए ना, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ईस्टर यूज करते हैं, क्लियर है। तो पूरा दुनिया यही पढ़ेगा, और एग्जाम में कभी कभी ये नहीं आता है, होता वही है, जो नहीं पढ़ते वही आ जाता है। हमें जो पढ़ना है इसके अलावा भी, उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओ, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब इसके अंदर दो प्रोसेस होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, एक होता है एसिडिक मीडियम वाला, एक होता है कौन सा वाला, बेसिक मीडियम वाला। तो दोनों हमें पढ़ना है, एसिडिक भी पढ़ना है और बेसिक भी पढ़ना है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, बेसिक मीडियम वाला है, क्योंकि यहीं पे हमने पढ़ना होगा सेपनोफिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।